हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अ, ये आपका कार्मा रीडिंग होगा। पहला मैसेज ऑलरेडी आ चुका है। आई हर्ड कि कोई फेमिनिन है यहाँ पे, जिसे एक हाई स्कूल टीचर ने, स्पेसिफिकली एक हाई स्कूल मुझे शो किया गया था कि हाई स्कूल टीचर ने फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए अप्रोच किया था। और बंदी के ना कहने पर इस टीचर ने फेमिनिन के इस बंदी के अगेंस्ट एक रिमर स्टार्ट किया था कि वो प्रेग्नेंट है बोल करके। ठीक है, वो चाहता था, ये टीचर, ठीक है, चाहता था कि क्योंकि ये बंदी उसको कुछ करने नहीं देती है, इवन टू द पॉइंट आई लिटरली हर्ड कि उसे थप्पड़ मारा था लड़की ने। लाइक जब ये टीचर अपने आप को उसके उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, अपने आप को थ्रो कर रहा था उसके ऊपर, तो बंदी ने अपने बचाव में उसे एक थप्पड़ भी लगाया। ठीक है ना। तो उसने ये एक रीमर स्टार्ट कर दिया इस टीचर ने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस बंदी के कोई दोस्त बने, वो बदनाम हो जाए। ठीक है। और ऐसे जो रीमर्स जब स्प्रेड होते हैं ना, तो वो एकदम फायर की तरह स्प्रेड होने लग जाता है। ठीक है, देयर इज़ नो स्टॉपिंग। स्कूल के स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, पेरेंट्स, सबको ऐसे रीमर्स सुनने को मिलते हैं। एंड वो चाहता था कि स्कूल के बाकी के दिन ये बंदी पूरी तरीके से अकेले हो जाए और उसकी इतनी ज़बरदस्त बदनामी हो कि हमेशा लोग उससे डिस्टेंस ही मेंटेन करे, उसका नाम ख़राब हो जाए, उसका रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। ठीक है ना। सो या एंड दिस मैन हैज़ बीन वेरी ऑब्सेस्ड, ठीक है ना, इस बंदी को लेकर के। ये आप हो सकते हो जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, इवन टू द पॉइंट कि आपने शायद इस सिचुएशन से फ़ाइट करने के लिए अपने आप को कई सारे लोगों के आगे अपने आप को डिफेंड किया होगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बहुत एक्सप्लेनेशंस आपने दिए होंगे, आप बहुत अपसेट हो गए होंगे। ठीक है, कि हार्डली कोई आपके बात को मान रहा है। लाइक एवरीबडी इज़ एंजॉइंग द गॉसिप, बट देन इट्स अ टॉक्सिक वन, राइट। तो आपने कहीं ना कहीं इस इशू को अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने दबाने की कोशिश किया टू द पॉइंट इट हैज़ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व। तो प्रॉब्ली आप घर से अपना फाइनल एग्ज़ाम आपने दिया था बिकॉज आप और जाना ही नहीं चाहते स्कूल। ठीक है ना, ये स्कूल चेंज ही कर देना चाहते थे बिकॉज ये इतना टॉक्सिसिटी फैल चुका था आपके लिए। वी हैव द डेविल कार्ड एंड इट्स रिवर्स्ड। या ये पर्सन आपको बाइंड करना चाहते थे अपने साथ, ठीक है ना, सेक्सुअली बाइंड करना चाहते थे। एंड दिस मैन हैज़ बीन वेरी 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 ऑब्सेस्ड। आप सरप्राइज हो जाओगे कि वो आज भी कहीं ना कहीं, अब बीवी बच्चा होने के बावजूद भी वो आज भी आपको लेकर के ऑब्सेस करता है। एंड अब जाकर उसको karma मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यार मॉम ने तो कहा था कि उसके करने का फल उसको मिलेगा, एंड आपने शायद इस पूरे घटना को भूल के आप आगे बढ़ने की आपने कोशिश की थी। हालांकि ये आपको रातों को डरावने सपने देते थे, क्योंकि ये आप रिलीज़ आपने नहीं किया था, ये हील हुआ नहीं था। एंड अब अचानक से आपको वही पुराने बातें याद आने लग रही है। एंड यू आर स्ट्रगलिंग इवन टू द पॉइंट कि शायद आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ गई थी कि आप उनसे बात करके समहाउ आप इस चीज़ से अपने आप को निकाल सको, ताकि आपको डेली लाइफ में और इफ़ेक्ट ना करे एंड ऑल दैट स्टफ। और फाइनली अब जा कर के इस बंदे को उसका कार्मा मिल रहा है। ठीक है ना, इस आदमी को। आई एम हियरिंग उस बात को ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं, 7 years। ठीक है,
एंड वी हैव द व्हील ऑफ द वर्ल्ड कार्ड। या आपको एक नई शुरुआत मिल रही विच टेल्स मी कि आप हील हो रहे हो, ठीक है। फाइनली आपकी हीलिंग पे आप ध्यान दे रहे हो, प्रॉब्ली बिकॉज अभी आपकी अवेकनिंग हुई है और एक्टिवली आप इन चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हो। सो उसका जो एक इफ़ेक्ट था कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं वो उसने जो कॉर्ड आपके अंदर डाल के बैठा हुआ था, या ड्रीम स्टेट के ज़रिए वो आपको तंग करता था कि तुम मेरे नहीं हो सकते हो, किसी का होने नहीं दूंगा, मैं चैन से तुम्हें जीने ही नहीं दूंगा। लाइक ऑब्सेस पीपल वो शांति से एक जगह बैठ नहीं सकते, राइट। वो खुद ही अपने ही टॉक्सिसिटी का शिकार होते हैं, दे आर द डिमोनिक, ठीक है ना। वो अपने खुद के पागलपन से, अपने ऑब्सेशन, अपने जुनून से वो खुद ही अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं। एंड वो विश करते हैं कि वो जिसको भी टारगेट कर रहे हैं वो उन्हें भी परेशान कर दे। एंड ये आदमी बहुत हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहा, बिकॉज ये चीज़ अभी रीसेंट टाइम तक भी आपको बहुत इफ़ेक्ट किया है। एंड अब जा कर के आपकी हीलिंग यहाँ पर एक्टिवेट हुई है एंड यू आर रिलीजिंग इट। और जहाँ आप रिलीज़ करोगे आप एक नई साइकिल की शुरुआत कर पाओगे, ठीक है ना। और जहाँ आपकी शुरुआत होगी वहाँ पर उसके बैड कार्मास के स्टार्ट होंगे। या वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एग्जैक्टली। बड़े तेज़ी से ये पर्सन एक बार आपसे टकराने की कोशिश करेंगे, लाइक रास्ते पे चलते हुए, ठीक है। ये पर्सन प्रॉब्ली आपके नेबरहुड में ही रहता था या रहता है, ठीक है ना। एंड आप 100% इसको अवॉइड करके चलते हो, आपको इसके साथ इसके साथ थोबड़ा ना देखना पड़े, इसीलिए आप शायद किसी हॉस्टल में आप शिफ्ट हो गए, बिकॉज वी हैड ट्रैवलिंग इन्वॉल्व। सो आप अलग कहीं दूर हायर स्टडीज़ के लिए आप चले गए थे। एंड अचानक से आप ये पर्सन चाहेगा कि तेज़ी से, ठीक है, वो आपसे टकराए एंड आपके पुराने घाव को वो कुरेदे। पर इससे क्या होगा ना, आप ट्रिगर्ड हो गए, ठीक है। और आपकी बाकी की जो हीलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए और कोई रुकावट नहीं है, ठीक है ना। ये जो चाइल्डहुड वूंडिंग थी आपकी, ये 100% ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि आप बचपन में गिटार बजाते थे। Yeah, it created a lot of conflict for you, inner conflicts. इस पर्सन की karma क्या होगी? इस पर्सन की karma क्या होगी? This man might get arrested because the chariot is also the police, right? तो इट्स लाइक उसने आपके साथ जो किया, ठीक है, उसके फलस्वरूप वो किसी और रीज़न से अरेस्ट होगा, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि वो किसी यंग, लाइक कम उम्र की किसी बंदी के साथ वो इन्वॉल्व होगा। देयर बी अ फाइट, एक एक्सीडेंट होगा, ठीक है। एंड लड़की के घर वाले या लड़की खुद ही पुलिस को कॉल कर देगी एंड दिस मैन इज़ गोइंग टू गेट अरेस्टेड। इट्स लाइक आपको अब्यूज़ करने के लिए ना सही, पर किसी और बंदी को टारगेट करने के लिए ही इज़ गोइंग टू गेट अरेस्टेड। या देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी लॉसेस, ठीक है ना। जो बदनामी आपकी हुई थी, ट्रस्ट मी, इंटू 7 उसको मिलेगा। लाइक ऑलमोस्ट दिस पर्सन विल बी behind bars in spiritual jail for the rest of his life, क्योंकि उसने सिर्फ अगर वो आपके साथ ही करता ना तब भी वो ये डिज़र्व करता, प्लस उसने और भी लोगों को टारगेट किया। सो इट काइंड ऑफ गॉट मल्टीप्लाइड एंड इट गॉट इंटेंसिफाइड, ठीक है ना। इट्स लाइक
अगर उसको बेल मिल भी जाता है, द शेम, जो एम्बैरेसमेंट, ठीक है ना, एंड कोर्ट कचहरी के चक्कर एंड ऑल दैट स्टफ, उसकी पूरी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी ऐसी कटने वाली है. आई एम हियरिंग दिस मैन इज गोइंग टू ट्राई टू कमिट सुसाइड एज वेल, ताकि वो एस्केप कर सके, पर वो एस्केप नहीं कर पाएगा. Yeah, there will be no shortcuts for this person. Very toxic person was. बीमारी भी पकड़ेगी. ये बहुत जल्द, ये सब एक के बाद एक बैक टू बैक होने वाला है उसके साथ. पहले झगड़ा होगा, केस होगी, फाइनेंशियल लॉस होंगे, घर में किसी का एक्सीडेंट होगा, फिर फाइनेंशियल लॉस होगी, बदनामी तो लगी रहेगी. आई एम हियरिंग यहाँ पर किसी के पैर में बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है. लाइक लिटरली वो लिम्प करके चलेंगे. प्रॉब्ली आदमी लिम्प करके चलता है, लाइक यू नो, एक पैर ऊपर नीचे करके चलता है. वेरी रिस्पॉन्सिबल डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ पर्सन. इसकी एक बेटी भी है जो उससे घृणा करेगी. उसकी वाइफ उसे एक दो बार बचाने की कोशिश करेगी, बट देन इसका बेटा या बेटी, दिस इज़ मोर लाइक अ बेटी एनर्जी, तो बेटी बहुत रेजिस्ट करेगी अपने फादर को. एंड उसकी मम्मी जो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी ना, कि पापा है तुम्हारे अनौता, तो वो अपनी मम्मी को भी रेजिस्ट करेगी, सेम कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो. दे विल ट्राई टू कन्विंस कि जो हुआ है वो सब झूठ है एंड ऑल दिस स्टफ. यहाँ पर एवरीबडी नोज सच क्या है. प्रॉपर एविडेंस के साथ ही पकड़ा जाएगा. इट्स लाइक जैसे ये आदमी चाहता था ना कि हर कोई आपको रेजिस्ट करे, सब आपसे दूरी बना के रखे, आपकी बाकी की स्कूल लाइफ आप अकेले रह जाओ. इस पर्सन को सब छोड़ छोड़ के जाएंगे. Nobody will want to take responsibility of this person. पहले पहले हो सकता है कि दोस्ती रिश्तेदारी के नाम पे लोग हेल्प करने के लिए आगे भी आए, बट कुछ वक्त के बाद हर कोई इसको छोड़ देगा. This person is born to die very miserable. Trust me on this. बहुत मिजरेबली ये अकेला. इट्स लाइक आई एम लिटरली सीइंग दिस मैन ऐसे चादर जैसे तैसे फटा चादर को ओढ़ के ठंड में सिकोड़ के कोने में बैठा हुआ है. सो ये जेल के अंदर वो बैठा हुआ है या सड़क के किसी कोने में बैठा हुआ है जहाँ पर उसका घर बार सब कुछ लुट चुका है. आई डोंट नो, द विजन इज नॉट एग्जैक्टली दैट क्लियर, बट फुटपाथ जैसा लग रहा है. ओके, वी हैव द एम्प्रेस रिवर्स. तो इसकी जो वाइफ है, ये एक्चुअली ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करती थी. लाइक आई सेड, टॉक्सिक फेमिनिन. हमेशा उसका हस्बैंड कुछ भी करता था वो सपोर्ट में भाग के चली आती थी. नहीं, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता. या विद दैट लवर्स राइट. मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता. इस बार नहीं बच पाएगा. यप, एब्सोल्युटली. और आपको इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलने वाला है. इट्स लाइक जिन लोगों ने आपको गलत समझा था ना, लाइक आपको साइड आइज दे रहे थे ना, ये लोग लिटरली आपसे माफ़ी मांगेंगे, सेइंग कि आई एम सॉरी बेटा कि हमने तुम्हें गलत समझा. हमें इस बात को कंसिडर करना चाहिए था कि आप
18 ईयर्स के नीचे हो, या फिर आप तो हमारे अपनों में से थे, आप पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। बहुत आसान होता है किसी बंदी पर उंगली उठाना, ठीक है। हमें आपको समझना चाहिए था। ऐसा बात ऐसी अगवा हो रही है एंड सब ने उसको सच मान के चलना, सब मज़ा ले रहे थे, सब तुमको ही जज कर रहे थे। इफ़ यू आर एन अडोलेसेंट, अगर आप बच्चा हो, ठीक है ना, दैट्स एन अब्यूज़। अगर ये आपके इवन अगर आप 18 साल के नीचे नहीं भी थे, लेट्स जस्ट कंसिडर कि ये कॉलेज में हुआ एंड यू आर ऑलमोस्ट 20, ठीक है, पर अगर ये आपके मर्ज़ी के खिलाफ हुआ है, ऑफ कोर्स इट्स एन अब्यूज़। तो इट्स लाइक अब्यूज़ भी आप ही ने झेला, बदनामी भी आप ही ने झेली, घर भी आप ही को छोड़ के दूर जाना पड़ा। एंड ये सारी चीज़ें ना, आई एम फीलिंग कि ये लोग अपनी इमेच्योरिटी की वजह से उन्हें अपने आप से घृणा होने लगेगी कि उन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं आपके लिए स्पेस होल्ड किया। और यही लोग आपके लिए मैसेजेस लेकर के आएंगे। दे विल रियलाइज़ कि उन्होंने कितनी इमेच्योर तरीके से, बच्चे आप थे पर कितनी इमेच्योर तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, टू द पॉइंट कि ऑलमोस्ट आपका बचपन बर्बाद होते होते रह गया। अगर आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते आपको दूर भेजने के लिए, तो राइट, yep, very corrupted, emotionally very messed up. This messed you up really bad. ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो आपकी पूरी ज़िंदगी को हिला करके रख दिया था। But then this man is going to get back what he gave out. Yep, absolutely. Okay guys, आप लोग अपना ध्यान रखो। We'll get a guided message for you, my viewer, जो आप देख रहे हो, ठीक है। आपके तरफ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वर्ल्ड कार्ड सभी आ रहा है, विच मीन्स आप इसको क्लोज डाउन भी कर पाओगे, आपका रेपुटेशन रिस्टोर भी हो जाएगा। जिन लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई थी, मज़े लिए थे, वो सब मुँह की गिर चुके हैं, ठीक है ना। उन्हें अपने आप से, अपने खुद के बिहेवियर से, अपने मेंटालिटी से घृणा हो चुकी है एंड दे विल अपोलोजाइज टू यू हेड ऑन। या यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर पूरा सिचुएशन ऐसे पलटी खाएगा ना कि इट्स लाइक जिन लोगों ने आपको हर्ट करने के लिए, सौ बात करने के लिए जिन्होंने अपना ज़ुबान खोला था, अब इट्स लाइक उनका थ्रोट चक्रा बंद, ठीक है ना। जब तक वो आपसे माफ़ी ना मांग ले, यहाँ पर आपके कुछ हाई स्कूल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं यार, क्रिएटर्स डूइंग दिस फॉर यू। हाई स्कूल आपके फ्रेंड्स वगैरह रह चुके हैं जिन्होंने बहुत मज़े लिए थे इस बात का एंड हाँ में हाँ मिलाया था और इस रीमा को स्प्रेड करने में और उन्होंने बढ़ावा दिया था, 100 लोगों को इस बारे में बताया था। दे विल गो थ्रू इट रियली बैड। आई एम हियरिंग समहाउ इन सारे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, इस केस के बारे में, एंड दे विल बी शॉक्ड एंड देन इमीडिएटली उनके थ्रोट चाकरा ब्लॉक्ड हो जाएगा, इमीडिएट, इंस्टेंट। ये न्यूज़ सुनते ही उनके थ्रोट में ऐसा लगेगा ना जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने वॉइस का गलत इस्तेमाल किया था। एंड दिल रिमेंबर कि उन्होंने कैसे आपके साथ, आपकी बदनामी में उन्होंने हिस्सा लिया। आई एम हियरिंग कि अगर किसी ने, आई एम हियरिंग कि आपके फादर ने आपको मारने के लिए भी आगे उठे थे, बिकॉज वो इन बदनामियों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि वो चाहकर भी आपको बचा भी नहीं पा रहे थे एंड ही डिडंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन इन अ मैच्योर मैनर। तो आई एम हियरिंग कि उन्हें भी रियलाइज़ होगा, देख रहे हो, उन्हें भी रियलाइज़ होगा दैट दिस वॉज वेरी इमेच्योर ऑफ हिम, कि उन्हें अपने बेटी पर, अपने परवरिश पर भरोसा होना चाहिए था।
ये पास्ट लाइफ और टॉक्सिक पर्सन था जो ऑब्सेस कर रहा था आपको लेकर के, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन माइट बी ऑफ द रिप्टेलियन ब्लड लाइन, ठीक है। शिफ्ट शिफ्टर हो सकता है ये पर्सन, लाइक मिनटों में पलटी खाता है ऐसा पर्सन, लाइक पलक झपकते ही। बट देन यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट दिस एज एन एक्सपीरियंस कि ठीक है, एक टॉक्सिक एक्सपीरियंस था, मिसहैप था, एंड आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड नाउ। आप बहुत अपसेट थे, या यू इवन सप्रेस्ड योर सेल्फ। नंबर 3, नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 10 इज़ दैट द एंडिंग ऑफ द साइकिल्स, कन्फर्मेशन अगेन, ठीक है। यू सप्रेस्ड योर सेल्फ अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस। लाइक आप बार बार करके अपने आप को जज कर रहे थे, अपने पोटेंशियल में नहीं आ पा रहे थे, इस डर से कि कहीं आपने अगर थोड़ा स्लीवलेस भी पहन लिया या थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, अपने आप को जो एक्सप्रेस करना आपके हक में है, आपके राइट्स में आते हैं, आप प्रॉपर्ली अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे इस डर से कि पता नहीं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। देख लो मेरा थ्रोट चक्र का हालत। सो पीपल आर गोइंग टू लूज देयर वॉइस। उनकी थ्रोट चक्र अच्छा खासा बम्बू होगा, ठीक है ना। बट नाउ यू आर टेकिंग दैट स्पिरिचुअल पाथ। आपने बहुत लंबे समय तक अपने आप को बहुत अकेला पाया। एक फेमिनिन एनर्जी वो है जो आपको सपोर्ट कर रही थी, और एक फेमिनिन टॉक्सिक फेमिनिन थी जो जो उसकी वाइफ थी, जो उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना। यू विल गेट इन टू दिस बैलेंस। एंड अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी टॉक्सिक फेमिनिन है, लाइक आपकी मॉम या बहन, जिसने आपको आपकी खूबसूरती से जल के, आई एम हियरिंग लॉन्ग हेयर से वो आपसे जलते थे, आपकी यूथ से वो जलते थे, अगर उन्होंने इस बदनामी में हिस्सा लिया, trust me, they will get fucked really bad. Yeah. Just when I said that. It's like आप आज़ाद हो जाओगे, वो फंस के रह जाएगी। लाइक उन्होंने लिटरली, इफ़ यू डेल्ट विद अ कार्मिक मदर, और ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, आपके कार्मिक मदर ने लिटरली आप इस इंसिडेंट का समर्थन किया होगा, एंड उन्होंने इस सिचुएशन को यूज़ किया आपको कंट्रोल करने के लिए, हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए, छोटा आपको बंद करके रखने के लिए, कि पिछली बार तू निकली थी तेरे साथ ये हुआ था। लाइक आपकी खूबसूरती आपका कर्स है बोल करके उन्होंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन से आपको बुरी तरीके से बिहेव किया, टू द पॉइंट शायद आपको लगता होगा कि खूबसूरत होना बहुत बुरी चीज़ है, जबकि ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आई एम हियरिंग कि अगर आप कार्मिक मदर के साथ डील कर रहे थे, तो इसने सीरियसली जा कर के उस टीचर के साथ ही हा किया होगा, हंसी मजाक किया होगा, लाइक इट्स नथिंग। उन्होंने आप पर ही उंगली उठा दिया होगा। Number 3 is very important, guys, for you. Number 3, 10 and 4. There's also 5 here. No, but then I'm hearing 10, 3 and 4 is very important for you, क्योंकि आपके नए मैनिफेस्टेशन के लिए है। यू आर बीइंग गाइडेड कि आप इस पूरे सिचुएशन से हील हो जाओगे, टू द पॉइंट अब कोई भी फ्यूचर में भी कोई भी आपके साथ ऐसा कर नहीं पाएगा। यू विल बी रिलीव्ड from this forever. Okay guys, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।